हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत प्रॉफिटेबल रहे, ये हमारी कामना। और ये जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो ये है मार्केट आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक कमिंग फ्रॉम टुमारो 20th अक्टूबर 2025। बेसिकली संवत ईयर है 2082। उसमें हमें लग रहा है कि मार्केट न्यू हाई क्रॉस करेगा। न्यू हाई तो क्रॉस करेगा ही करेगा, लेकिन अच्छे मार्जिन से करेगा। और आने वाले समय में कौन से सेक्टर हमें लग रहे हैं ठीक, जो है ऑटो, मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, डिफेंस, ये कंपनियां काफ़ी अच्छा करने वाली है। और लास्ट आप देखो तो फरवरी महीने में जब से बजट आया तब से गवर्नमेंट ने एक से एक अलग 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 प्रकार के उन्होंने जो अपन बोल सकते हैं कि भाई स्टेप्स लिए हैं विच आर प्रो मार्केट। एक पहला सबसे पहला तो इनकम टैक्स का स्लैब उन्होंने, एग्जम्पशन का स्लैब बढ़ा दिया। तब तक उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 12 लाख तक की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री हो गई। उसके कारण लाखों करोड़ों लोगों का पैसा बच जाएगा टैक्स का, और वो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में बढ़ जाएगी। तो ये एक हाइपोथेसिस है। दूसरा, जो स्लो डाउन पूरा हुआ था इलेक्शन के चलते 2024 में, अक्टूबर महीने से स्लो डाउन चालू हुआ था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ था और फिजिकल डेफिसिट भी कम हुआ था, उसके कारण स्पेंडिंग नहीं हुआ था। तो एक जो इलेक्शन साइकिल होने के कारण जो स्लो डाउन हुआ, वो स्लो डाउन मुझे लग रहा है अभी ख़त्म होने को आया है। तो एक तो इनकम टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जीएसटी का भी कट किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो लोगों के हाथ में और पैसा रहेगा शॉपिंग। और जब मैं अभी दिवाली में बाहर निकल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी काफ़ी जगह अच्छी शॉपिंग हो रही है। तीसरा इफेक्ट आएगा कि जो आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट घटाए एक डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले, जो और 50 बेसिस पॉइंट रिजर्व रेशियो, उसके कारण लोगों के हाथ में काफ़ी पैसा और बढ़ेगा। मतलब ये तीनों तीन जो भी जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से या तो आरबीआई की तरफ से, उसका इम्पैक्ट है कि लोगों का डिस्पोजेबल सरप्लस बढ़ेगा। तो उसमें सेविंग्स भी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और कंजम्पशन भी बढ़ता है। तीनों एक्टिविटी बढ़ती है, उसके कारण डिमांड बढ़ती है, उसके कारण अर्निंग्स अच्छा आता है। अर्निंग्स अच्छा आता है तो मार्केट अच्छा स्केल करता है, न्यू हाइज। तो ये रहा इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का। और लास्ट जो आरबीआई की पॉलिसी रही जिसमें लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी जो डाले हुए थे अर्लियर, वो भी काफ़ी कुछ मतलब रिलैक्स किए गए, जिसके कारण एनबीएफसी वगैरह काफ़ी अच्छा लैंड कर पाएंगे। लोन अगेंस्ट शेयर फॉर एग्जांपल 20 लाख पर अकाउंट का लिमिट था, उसको 1 करोड़ कर दिया गया। और काफ़ी पर्सनल लोन के भी लिमिट्स बढ़ाए गए। तो काफ़ी काफ़ी मतलब एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बना है, जिसके कारण कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट स्पर होगा, सेविंग स्पर होगा। तो उसके कारण इकोनॉमी टर्न अराउंड होगी और अच्छा ग्रोथ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। रही बात ट्रम्प टैरिफ की, तो ट्रम्प टैरिफ का जो वर्ष है मुझे लग रहा है कि इट इज़ बिहाइंड अस। अभी थोड़ा जो भी मुझे लग रहा है 30 नवंबर तक कुछ ना कुछ डील हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भी अभी ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए। करीबन 30 सिटी में प्रोटेस्ट प्लान किए गए और नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो उसके कारण ट्रम्प पे भी प्रेशर आएगा कि डील क्लोज करे। ट्रम्प का चाइना के साथ बीच में ठीक हो गया था, लेकिन वापस बिगड़ गया है। तो मुझे लग रहा है कि उस पर प्रेशर रहेगा कि इंडिया के साथ अभी वो डील ख़त्म करे। और थोड़ा टोन डाउन भी हुआ है इंडिया के बारे में, नेगेटिविटी भी थोड़ी कम हुई है, स्टेटमेंट भी कम आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ट्रेड डील भी हो जाएगा। तो ये पूरा एक एक माहौल बन रहा है एक अपस्विंग के लिए और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, जिसके चलते एफआई अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। एफआई कंटिन्यूस अपने शॉर्ट्स कवर किए हैं लास्ट वीक में, और उनका जो शॉर्ट पोजीशन था वो काफ़ी कम हो रहा है। तो पहला हमेशा मूव जो है इंडेक्स में आता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का मूव है ये। धीरे 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 मुझे लगता है ये फैलेगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप में फैलने को मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन और लग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी निफ्टी में ही मूवमेंट है, इंडाइसिस में मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट है। तो हमारा व्यू काफ़ी बुलिश है मार्केट के बारे में। और गोल्ड और सिल्वर में जो हुआ, जो पिछले फ्राइडे हुआ, इतना स्टुपेंडस सबसे पहला राइज हुआ और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आया। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि प्रेशियस मेटल्स का जो साइकिल है, जो अपस्विंग था, वो शायद थोड़ा टेम्पररी होल्ड करेगा। ओवरऑल हमारा व्यू बुलिश है अभी भी प्रेशियस मेटल में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और प्रॉफिट बुकिंग के कारण वो साइडवेज कंसोलिडेशन या तो थोड़ा करेक्शन में भी जा सकता है। तो उसका भी फ़ायदा इक्विटी को मिल सकता है। यूएसडी आईएनआर अभी एकदम स्टेबल हो गया है, विक्स एकदम नॉर्मल है। और
इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन चालू हुआ है, यूएस मार्केट में पर्टिकुलरली। उसके कारण ये होगा कि वहाँ से कुछ पैसा घूम के भी इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। मतलब सारे कैटलिस्ट प्रेजेंट हैं एक अच्छा सा बुल रन के लिए। और वो बुल रन मुझे लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटोज़, डिफेंस, मेटल्स, ये सब सेक्टरों में अच्छा आएगा। आईटी और एफएमसीजी से मुझे लग रहा है थोड़ा दूरी रहना चाहिए। एफएमसीजी में वैल्यूएशन अभी भी थोड़े स्ट्रेच्ड है और आईटी में थोड़ा हेडविंड्स है। मतलब आगे जाके एआई के कारण काफ़ी कुछ आईटी का बजट श्रिंक हो सकता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी लोगों की, लेकिन आईटी का बजट कम हो सकता है। और कंपनी के अर्निंग्स, अदर कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे, लेकिन आईटी सर्विस जो दे रहा है शायद उसका उस पर प्रेशर आ सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल आउटलुक। थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं, तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो है निफ्टी है 25,709 का बंदा है। आपने देखा कि ये जो 10 दिन का जो फॉल था, 9 दिन का जो फॉल था, तो यहाँ पर मैं CNBC लाइव पे था और मैंने तभी वहाँ पर व्यू दिया था कि भाई अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और ये पॉइंट पे देखिए 200 डे मूविंग एवरेज 24,400 पे थी और इंडेक्स क्लोज हुआ था 24,600 पे। तो वहाँ पर हमारा व्यू बुलिश हो गया था कि भाई ये रिस्क जो है, क्योंकि देखो ये हायर बॉटम वहाँ पर फॉर्म हो रहा था, हायर बॉटम फॉर्म हो गया था, यहाँ पर हायर टॉप फॉर्म होने लगे थे और अभी देखो ये हायर टॉप नया टॉप आया। तो मतलब ये जो करेक्टिव फेज था जो करीबन यहाँ से चालू था गए पिछले सितंबर से, ये जो है यहाँ से पूरा करेक्टिव फेज चालू था, पूरा करेक्ट हुआ, थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर साइडवेज कंसोलिडेट हुआ और अभी मुझे लग रहा है कि ये मार्केट तैयार है बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव्स देने के लिए। और उसका सबूत ये है कि लास्ट 8-9 दिनों में मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, करीबन करीबन 1000 पॉइंट बढ़ गया है और उसने काफ़ी जो 10 दिन का फॉल था उसको कवर कर दिया है। आप मूविंग एवरेजेस ध्यान से देखिए, ये पूरा मूविंग एवरेजेस राइजिंग है, प्राइजेस आर अबव मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम्स भी डिसेंट है, मोमेंटम भी डिसेंट है। आरएसआई का वैल्यू 69 है, विच सजेस्टिंग मोमेंटम इज डिसेंट। एंड ब्रॉडर मार्केट से निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है, मतलब निफ्टी 500 से आउट परफॉर्मेंस है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि भाई निफ्टी में ही मूवमेंट है, निफ्टी 500 में थोड़ा अभी कम मूवमेंट है। निफ्टी में हमारा व्यू है कि पहले 26,300 जो उसका ऑल टाइम हाई है वो आएगा और बाद में उसको डिसेंटली क्रॉस करेगा। डिसेंटली क्रॉस करेगा तो कहाँ तक आ सकता है, अगर आपको ये व्यू लेना है तो एक एक्सटेंशन स्टडीज़ जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन स्टडीज़ अगर आप फिर एक्सटेंशन स्टडीज़ ये देखें तो ये ऐसा आ सकता है कि यहाँ से जो ये हुआ करेक्शन हुआ, ये जो पूरा स्विंग का करेक्शन हुआ यहाँ से, ये जो है, जी हाँ, एक्सटेंशन स्टडीज़ यहाँ से ये जो है पूरा स्विंग था, उसका करेक्शन कहाँ तक हुआ, मोटा मोटी यहाँ पर, जी हाँ, ये जो है यहाँ लेट्स सी, जी हाँ, यहाँ तक हुआ। तो उसका अगर आप 0.618 देखें तो करीबन करीबन 0.618 उसका आएगा। देखिए यहाँ पर इफ यू सी दिस 0.618 आ रहा है 26,300 और 0.76 आ रहा है 27,400 और 1 आता है 28,29,000। मतलब ये उसका ओवरऑल टारगेट बनेगा। एक है 26,300 पहला टारगेट जो ऑल टाइम हाई के करीब है, दूसरा टारगेट बनेगा 27,500 और तीसरा टारगेट बनेगा 28,978, दैट इज़ अराउंड 29,000। तो ये मुझे लग रहा है कि आना है और करीबन ये साल में आएगा, संवत 2003 में। तो ये था हमारा आउटलुक। और सेक्टर वाइज बोले तो 3 सेक्टर में बुलिश है, 4 सेक्टर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी मैं थोड़ा अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करना बंद करूँगा। जी हाँ, 4 सेक्टर में हम लोग बुलिश है। एक तो ऑटो, बैंकिंग, मेटल और डिफेंस। तो ये 4 सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। और 5वां सेक्टर अगर आप ऐड करना चाहो तो कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो रहा है, नॉट एफएमसीजी, वो सेक्टर बहुत बहुत तेज़ी में है। गोल्ड सिल्वर में अगर ये रैली को राइड किया है तो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल, थोड़ा बुक करें। गोल्ड ओवरऑल अभी भी बुलिश लग रहा है क्योंकि गोल्ड का जो ट्रेड है वो अगेंस्ट फियाट करेंसी है और फियाट करेंसी डिबेसमेंट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड काफ़ी ले रहे हैं और उसके कारण बढ़ा है। सिल्वर का शॉर्टेज हुआ है, सिल्वर में थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ भी है
और एक बार मुझे लग रहा है कि जो क्लाइमैक्स टॉप होता है वो टेम्पररी क्लाइमैक्स टॉप हो चुका है पिछले हफ्ते, और शायद साइडवेज कंसोलिडेशन में जाता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।